साई इज इक्वल टू डी डॉट डी एस। ठीक है। ठीक। हेलो। ये होता है ना, बताइए। गॉस लॉ ये तो कहता है टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉस डी एस। ठीक है। अब चूंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है सिलेंड्रिकल सरफेस है, देखिए सिलेंड्रिकल वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हमको सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए देख के चलना है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, फॉर ए फॉर ए cylindrical surface R, comma ds is given by ds is given by एक सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी रेडियस आर है, इसमें डीएस आप निकालेंगे तो डीएस आपको बताया था हमने डिफरेंशियल सरफेस फॉर सिलेंड्रिकल। तो क्या बताया था हमने, डिफरेंशियल सरफेस क्या बताया था, डीएस इज इक्वल टू आर के लिए देखना ध्यान रखिएगा। तो आर का मतलब है कि आर मतलब हो गया रो, आर और रो दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है। तो रो वाले केस के लिए हमने डीएस की वैल्यू क्या बताई थी आपको, बताइए। रो फाइव जेड के लिए अलग अलग डीएस बताया था, फिर टोटल हमने डीएस को ऐड किया था, तीनों को ऐड करके तो कंप्लीट डीएस हमको मिला था। फर्स्ट यूनिट में ध्यान ध्यान से ध्यान लगाइए, क्या बताया था, बताइए बेटा। सिलेंड्रिकल में हमने जो डिफरेंशियल सरफेस निकाला था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अगर आप लोग को याद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ते कम है ना, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा है। इसको पीछे का पोर्शन आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस हमने आपको बताया था, डिफरेंशियल सरफेस। ठीक है। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मैं तीनों के लिए बता देता हूँ। देखिए क्या हमने बताया था, पहला हमारा था रो के लिए, तो डी एस रो, रो के लिए जो था रो डी फाई डी जेड इंटू ए रो कैप। ठीक। अगर हम फाई के लिए देखेंगे तो ये था डी रो डी जेड ए फाई कैप। ठीक है। सिमिलरली जेड के लिए देखा था, जेड के लिए क्या था रो डी रो डी फाई ए जेड कैप। हमने तीनों को ऐड कर दिया था तो हमको कंप्लीट सरफेस मिल गया था, डिफरेंशियल सरफेस डी एस रो प्लस डी एस फाई प्लस डी एस जेड। तो यहाँ पे जो है चूंकि उसने क्वेश्चन में दिया है बाउंडेड बाई आर इज इक्वल टू 2 मीटर, तो हमको जो है पूरा नहीं देखना है, हमको केवल आर के रेस्पेक्ट में देखना है। किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है, हेलो बेटा, हमारी बात समझ में आ रही है सभी को। तो यहाँ जो आर होगा, आर आपका ही आर इज रो, आर या रो दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो हमें ये वाला लगाना है, पहला वाला। तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी फाइव जी जेड इंटू ए आर कैप। आर और रो दोनों सेम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कि आर आपका रेडियल एक्सिस होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रो आपका रेडियल एक्सिस होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है। अब यहाँ से चूंकि सिर्फ आपको डीएस मिल गया, तो इस डीएस को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ऊपर वाले में रख देंगे। तो साई मिल जाएगा इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू आप रखेंगे, डी ही रखेंगे, डीएस की वैल्यू रख देंगे आर डी फाइव डी जेड इंटू वॉट, इंटू वॉट, ए आर कैप, ए आर कैप। ठीक। और ये जो डी की वैल्यू, अब आप डी की वैल्यू भी रख दीजिएगा, डी, डी की वैल्यू आप क्या रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 30 ई की माइनस आर ए आर कैप माइनस 2 जेड ए जेड कैप।
ठीक है, इंटू आर डी फाई डी जेड इंटू ए आर कैप। तो आप बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। देखिए ए आर का ए आर से करेंगे, यही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एजेड से ए आर का करेंगे जीरो आ जाएगा, तो हमको यही वाला मिलेगा। तो इसका मतलब है हमको जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा 30 आर ई की पावर माइनस आर डी फाइव डी जेड, यही मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डी फाइव डी जेड के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन है ना। तो दो इंटीग्रेशन लगाइए, एक फाई के लिए और एक जेड के लिए। तो फाई की लिमिट आपको दिया है 0 to 2 पाई, सॉरी फाई होता ही है 0 to 2 पाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो आप सीधे 0 to 2 पाई लिखिए। और जेड की लिमिट आपको गिवन है 0 to 5, जेड आप रखेंगे 0 to 5, ये क्वेश्चन में गिवन है, जेड की वैल्यू 0 to 5 मीटर है। ठीक है, इंटू 30 आर ई की पावर माइनस आर डी फाइव डी जेड। अब एक बार डी फाइव के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, एक बार डी जेड के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है बेटा, हेलो। यस सर। देखिए अब इसको हम लोग एक बार डी फाइव के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार डी जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई है, और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0 to 5 है। 30 इंटू 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 डी फाइव डी जेड। सॉल्व कर लेंगे इसको, 60 ई की पावर माइनस 2, पाई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई डी फाइव, और z इज इक्वल टू 0 to 5 डी जेड। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 60 इंटू ई की पावर माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 दैट इज 2 पाई, और यहाँ मिल जाएगा 5 माइनस 0 दैट इज 5। ठीक, सो सॉल्व करेंगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 255.1 कूलॉम। ठीक है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बताइए। ये क्वेश्चन में सभी को क्लियर है, गॉस लॉ का कैसे यूज करते हैं हम। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने को कहेगा, तो आप लोग को गॉस लॉ यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये भी देखना होगा आप लोग को स्फेरिकल सरफेस से है या सिलेंड्रिकल सरफेस से है या कहाँ से। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट, हेलो, हेलो, यस सर। समझ में आ गया ये। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, आई थिंक टाइम होने वाला है। ठीक है, ये फ्लक्स लाइंस की जरा डेफिनेशन लिख लीजिए। हेलो, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज फ्लक्स लाइंस। ठीक है, सभी को क्लियर है। यस सर। कुछ डेफिनेशन में बता रहा हूँ, उसको जरा नोट कर लीजिए। ओके सर। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक अब अगले लेक्चर में ही शुरू हो पाएगा, टाइम और हो रहा है। तो डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, ये 2 नंबर में कभी पूछी जा सकती है। ठीक है, पहले लिख लीजिए फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्या होती हैं? इसके डेफिनेशन लिखिए। एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इज एन इमेजिनरी पाथ, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन is an imaginary path or line drawn in such a way that its direction at any point is the direction of electric field at that point. Electric field at that point. ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिए आप लोग, बाकी उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये। अगर आप डायग्राम देखना चाहेंगे इसका, तो जो फ्लक्स लाइंस हमारी होती हैं वो जैसे मान लीजिए ये एक प्लस चार्ज है हमारा, ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके है, ठीक है। ये हमारी फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकल रही हैं। अभी हमने बताया भी था फ्लक्स जो है सरफेस से हमारा एग्जिट होता है, ठीक है, किसी भी एरिया सरफेस एरिया से, तो ये फ्लक्स लाइंस है, ठीक है। और ये जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं, सरफेस का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसपे चारों तरफ पोटेंशियल बराबर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. और जो फ्लक्स लाइंस होती हैं, फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, या नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फ्लक्स लाइन जो होती है हमेशा ही इसके नॉर्मल होती हैं। आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पे बेस एक्सपेरिमेंट किया होगा ट्वेल्थ में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स के रिगार्डिंग आपने फील्ड लाइंस निकाली होंगी, है ना। कुछ इस तरीके से आया होगा आप लोग को, अगर याद आ रहा हो तो। अम, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस आप लोगों ने निकाली होंगी अगर एक्सपेरिमेंट किया हो तो। याद आ रहा है? यही आपकी फील्ड लाइंस होती हैं। किया है कि नहीं किया आप लोगों ने? ये आपका बार मैग्नेट होता है बीच में, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फील्ड लाइंस निकालते हैं, ठीक है। अब आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर फ्लक्स लाइंस का क्या कैसे रिलेशन है, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग की अटेंडेंस में ले ले रहा हूँ, अटेंडेंस ले ले रहा हूँ सभी के। जस्ट वेट। अरे यार, रोल नंबर 58, 59। Yes.
60, Present sir, 59. 61, Sir, 60 Yes, sir. present. Sir, 61. 61. Sir, 60. Yes, sir. वीडियो ऑन करो जरा तो सब लोग। वीडियो ऑन करो सभी लोग। 62, 63 है? नहीं, 64, 65, Yes. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, 68। सब लोग वीडियो ऑन रखिए, तब हम बोलेंगे नहीं, फिर टर्न ऑफ नहीं करना है। सब लोग वीडियो ऑन करिए। 68, 69, 69 present, sir. 70, Present, sir. 71, 72, 73, 72 present, sir. 73, 74, 75, So 74 present. 75, 77, Present sir, 77. 77, Present sir, 78, 78, 78, 79, 80, Present, sir. 81, 81, present, sir. 82, Yes, sir. 83, 84, Yes, sir. 85, Present, sir. 86, present sir, 87, present sir, 88, 88, 88, 89, Present, sir. 90, yes sir, 90 present, 91, 92, 93, Present, sir. 94, Present, sir. 95, 96, Present, sir. 96. 99, present. present 99, 100, present, Present, sir. 1, 2, present sir, 101, 101 present, 102, 104, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, 108, 109, Present, sir. 110, present sir, 11, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, 16, Present, sir. 17, 17, 18, 19, Present, sir. 20, 21, Present, sir. एब्सेंट वालों का बता दे रहा हूँ रोल नंबर। रोल नंबर 63, 64,
68, 71, 73, 75, 78, 79, 83, 88, 91, 92, 95, 102, 107, 108, 111, 117, 118 और 120। ठीक ठीक है, इसके आगे कल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।